हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो भाई आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 8th का डेमो पेपर है ये। ठीक है, सीरियस ना ले पेपर को कि भाई सब कुछ इसी में से आना, पर इस पेपर को अगर आप कर लोगे तो आपको बहुत चीज़ों का आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखो पूरा पेपर ही हम सोल्व करेंगे। 80 मार्क्स का आप देख रहे होंगे। ठीक है, टाइमिंग वगैरह जो लिखी हुई है वो सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे चीज़ों को, और कोई भी डाउट रहता है इसके बाद तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बट मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इसी पेपर के भरोसे ना रहें, यहाँ से केवल चीज़ आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं भाई, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। देखो सेक्शन ए में क्या बोला गया है कि इवेलुएट करना है भाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2। देखो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो भाई आपको पता है जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको थोड़ा उल्टा आ सकता है, एक्स में आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 को लिखते हैं हम, इसको इतने बार 5 टाइम्स लिख दीजिए। 2 × 2 = 4, 8, 16, 32। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 32, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। a+b का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगर यहाँ माइनस वाली आइडेंटिटी पूछते हैं तो a - b का होल स्क्वायर ये होता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप। एक आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि आपके काम आएगी एग्जाम में। a + b का होल स्क्वायर -2ab और a - b का होल स्क्वायर +2ab। कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड, 6x² + 11x + 3 मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, इनकी प्रोडक्ट आना चाहिए 18x² और सम आना चाहिए 11x। ठीक है जी, तो अब क्या काम करना, आपको पहला नंबर और लास्ट नंबर सेम लिखो। ऐसे दो नंबर बताओ कि मल्टीप्लाई करें तो 18 और ऐड करें तो 11। कौन कौन से नंबर है भाई, 9x + 2x, 9x + 2x। क्लियर है। यहाँ से आपको ना एचसीएफ निकालना है, इनके दोनों नंबर को डिवाइड कौन सा कर रहा है भाई। 3 के टेबल में दोनों आते हैं तो ये हो जाएगा 2x + 3, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप लिखेंगे 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता एज इट इज लिख दीजिए। एक बात याद रखें, जब भी आप फैक्टर करेंगे दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। अब जो बाहर बाहर है उनको एक ब्रैकेट में रखेंगे हम, और जो अंदर है उनको एक ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये कहता है जी इनका कौन सा फैक्टर है। 3x + 1 भी दे रखा है, 2x + 3 भी है, 3x + 1 2x + 3। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई, क्योंकि दोनों इसके क्या है, फैक्टर है। अब कहता है कि 2x + 5, भाई 2x + 5 = दे रखा 13। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, इस आंसर को यहाँ पुट करके देख लेना। अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है जी, करिए अगला क्वेश्चन। 25% ऑफ 200, भाई 25% क्या हो जाएगा, देखो परसेंट को हटाने के लिए नीचे 100 कर दूँ, मल्टीप्लाई 200, 20 से 20 यानी कि 50। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 50। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है, सॉरी 6 वाला रह गया। फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ a = p 1 + r/100 की पावर t। ठीक है, जब आपको एनुअली बोला जाए तो आप ये लगाएंगे, आपको सेमी एनुअली या फिर हाफ ईयरली बोला जाए तो आप क्या करेंगे, रेट को डिवाइड करेंगे 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। क्वार्टरली के केस में रेट को डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ये ध्यान रखेंगे बस, उसके बाद कुछ भी नहीं, सिंपल है। ठीक है, और एसआई का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, p × r × t/100। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें भाई इस वीडियो को। ठीक है, तुम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कहता है। 7 कहता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट नीडेड टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन। भाई 2 चाहिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, एक x चाहिए और एक क्या चाहिए, y चाहिए। ठीक है, 2। मीन जब भी निकाले तो इनको ऐड कर दो और जितने भी नंबर है उसको उससे डिवाइड कर दो। 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाई 4। 20 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। पाई चार्ट रिप्रेजेंट डाटा इन, पाई चार्ट को हमेशा सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, देखो जब सिर्फ सरफेस एरिया की बात करें तो उस केस में आपको 6 निकालना भाई। ठीक है जी, तो 6a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 6 होता है 54, और सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन बी देख लेते हैं भाई। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी डाउट रहता है भाई आप मुझे बताया हो। ठीक है,
मैं उसको सोल्व करूँगा। बाकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करते रहें, ठीक है। एक बार सब कुछ गो थ्रू अपना जो भी आपने कहीं लिखे हुए हैं फॉर्मूलेज वगैरह, उनको एक बार अच्छे से देख लें, ठीक है। क्योंकि देखो एंड में ना आपने कितने साल अपने पूरे साल पढ़ाई की है तो वो ही आपके काम आनी है। यहाँ पर तो केवल आप चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो बस, ठीक है। ये ध्यान रखिए। क्लियर है भाई? ओके, ये देखो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर, सेक्शन बी देख लेते हैं भाई। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी 5 की पावर 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। देखो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाती है तो एक्सपेंडेड आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 होता कितना है, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 625। ये इसको इवेल्युएट किया हमने, ठीक है। और जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई 10⁻², फिर 2 है 10⁻1, फिर 5 है 10⁻0, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? ये प्रो एरर है भाई। एक्सपेंड करना भाई x+3 का होल स्क्वायर, तो पता है आपको, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x² + 9 + 6x। क्लियर है? x² - 9 के फैक्टर कैसे करेंगे भाई, आप ना 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, तो आपको पता है A² - B² क्या होता है, एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, ठीक हो जाएगा आंसर। 3x - 7 को सोल्व करना है, इसको माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, x की वैल्यू क्या आएगी 6, ठीक है। फाइंड करना है भाई 15% ऑफ, देखो 15% वही निकालना, 15/100 मल्टीप्लाई बाई 300 यानी कि 45 हो जाएगा इसका हमारे पास 15% ऑफ 300 का। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना भाई, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, आप खुद से निकालेंगे इसको। अमाउंट पहले निकालेंगे, प्रिंसिपल दे रखा ये, रेट दे रखी 10/100 और टाइम दे रखा 1, तो 1000 11/10, इसको सोल्व करेंगे आएगा 1100, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला होता है CI का। क्लियर है भाई? ओके, अब करते क्वेश्चन नंबर 70। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के जो भाई ये हमारे पास है, इस वाले को जहाँ पर दोनों कट करती हैं x और y, उसको बोलते हैं 0 0, ये होता है ओरिजिन, ठीक है जी। मीन निकालना, तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता क्या, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब मान लीजिए आपके पास 0 से 10 है, उसमें नंबर आए 5 आए, ठीक है। तो मतलब बार बार जो नंबर रिपीट हुए हैं उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब जो भी नंबर लाई कर रहे हैं इस इंटरवल के बीच में, उनको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। नेम द ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट्स ऑफ ए होल, ये पाई चार्ट रहेगा इसमें, बेसिक सा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, 4 का क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। सिंप्लीफाई करना है भाई, सेक्शन सी देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है सेक्शन सी में, आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बेसिक लग रहे होंगे, तो कुछ क्वेश्चन बेसिक रहेंगे एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड रहेंगे, बाकी ठीक है। कुछ बाकी तो मॉडरेट ही रहते हैं क्वेश्चन, अगर आपको आइडेंटिटी वगैरह याद है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सेक्शन सी देख लेते हैं भाई। 2a + 3b, देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कराता हूँ आपको इस क्वेश्चन को। तो भाई a² - b² कितना हो जाएगा, a - b और a + b, तो एक बार इसको क्या करेंगे हम, माइनस कर दो, ठीक है। एक बार इसको प्लस कर दो, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसको 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ये तो आ जाएगा 6b, और यहाँ पे 3b से 3b कैंसिल यानी कि आ जाएगा 4a, तो ये आ जाएगा 24ab, ठीक है। वरना आपको वो लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर करके भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है भाई? ओके, अब ना है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, कहाँ गए, ये रहा। फैक्टराइज करना फिर से, 2x² + 7x + 3, क्वेश्चन नंबर 24। तो मल्टीप्लाई करें 6, ऐड करें तो 7, तो भाई पहला नंबर सेम, लास्ट नंबर सेम, 6x + x कर देंगे, यहाँ से 2x कॉमन आएगा, x + 3,
यहाँ से 1 कॉमन आएगा x+3, जो बाहर बाहर है उनको ब्रैकेट में रखो और जो अंदर है उनको ब्रैकेट में रखो। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। सोल्व करना भाई, इसमें ऐसे क्वेश्चंस में है ना, आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स वाले टर्म एक तरफ रखिए और कांस्टेंट को एक तरफ रखिए। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 20% निकालना, इस बार इस क्वेश्चन को खुद करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इसका इतना परसेंट होगा वो थोड़ा सा, ठीक है, केवल हिंट मिल रहा है भाई आपको पेपर से। ठीक है, पेपर ओके। CI निकालना है, CI आप निकाल सकते हैं। दोबारा मैं आपको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, वैल्यूज़ क्या होंगी, 5/100 और होल पावर 2। ठीक है, यहाँ से अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट में से आप जो भी अमाउंट निकलेगा उसमें से 2000 को माइनस कर देना, वो आपके पास मिल जाएगा CI। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, भाई इसमें क्या हो जाएगा 6² प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, हम कह सकते हैं जैसे 1 2 1 2 3, तो ये वाला 2,3। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ना, एक चैप्टर मैंने एक हिंट डाला, वो डाला हुआ एक, ठीक है, 9th या 10th क्लास में देख लेना आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, मेरी यूट्यूब पे वीडियोस में आप चेक कर लेना, शायद 4 से 5 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कोई एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन, सब कुछ गिवन है उसके अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, ये ध्यान रखें। फाइंड द मीन, सबको ऐड करके फिर 4 से डिवाइड करना है। पाई चार्ट बनाना, पाई चार्ट में कैसे बनेगा भाई, पहले तो हम क्या करेंगे 30 कर देंगे, अपॉन में डिवाइड कर देंगे 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ठीक है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कैसे दिखाएंगे, सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल में ये वाला जो है हाफ, ये तो 180 आ गया, यानी कि ये ए आ गया। अब दूसरा कहता है हमारे पास 20 है, तो 20/60 मल्टीप्लाई बाई 180, 60 आ गया, तो 60 आप कर सकते हो। दूसरा कितना आएगा 120 आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ से आप कर देना थोड़ा सा उसकी हेल्प से। ठीक है, ये 60 आ गया और ये कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आएगा ना, 10 अपॉन, नहीं वेट 60 और 180 आ गया, सॉरी, ये 60 से आपने कट किया था ना, ये सॉरी यहाँ पे 360 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 6 इनकी आएगा 120, हाँ वही सेम है, ये 120 और 60 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। x² - 5x + 6, भाई ये वाले जो क्वेश्चन है ना थोड़ा कर लेना, क्योंकि अभी अगर आप नहीं करोगे तो 9th और 10th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे आप। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है मुझे बताओ पहले तो। x² - 5x + 6, भाई पहले वाला सेम और लास्ट वाला सेम, ऐसे 2 नंबर बताओ, मल्टीप्लाई करे तो 6 आए और ऐड करे तो -5, तो सिंपल सी बात है यार, -3x - 2x। यहाँ से x कॉमन ले लो, x - 3, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x - 3, जो बाहर बाहर है वो और जो अंदर अंदर है वो। क्लियर है, ये ध्यान रखें। ओके, x + y की वैल्यू दे रखी है भाई 10 और x - y की वैल्यू दे रखी है 2। देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 10 - y, इसको यहाँ पुट कर दो, 10 - y - y = 2, -2y = -8, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फाइंड द वॉल्यूम निकालना, भाई वॉल्यूम क्या होता है इसका, LBH होता है, सोल्व कर देना। ये क्वेश्चन बता देता हूँ आपको 35, क्वेश्चन नंबर 35 है। बाकी मैंने ना कुछ एक्सरसाइज की वीडियो डाली है, वो भी आप देख लेना। 9th चैप्टर मैंने पूरा डाला, मैं कोशिश करूँगा 3rd चैप्टर में मैं डाल दूँ। 21 वगैरह आप 9th या 10th वहाँ से देख सकते हो। 20 चैप्टर की भी मैंने वो डाले हुए हैं कुछ। ठीक है, तो हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, आप पढ़ के ही जाना, देखो क्योंकि पढ़ के जाओगे तभी कुछ होगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा कुछ भी। 35 देखो, 3x - 6 और सॉरी प्लस में 4 आएगा और 2x + 5, तो 3x - 2x 5, ये आएगा -2, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, x = 7। ठीक है जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो खुद से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, BH + HL। ठीक है, मार्क ऑफ स्टूडेंट ये। फाइंड द मीन रिप्रेजेंटेड इन द बार ग्राफ, तो बार ग्राफ का मतलब आपको पता ही है कि भाई बार ग्राफ में आपको दिखाना है कुछ बच्चों के मार्क्स है, इसको मान ले A, इसको B, इसको C, D, A के यहाँ पे दिखा देना आप ऐसे करके कि भाई ये A है, A के इतने मार्क्स है, फिर B के इतने हैं, C के इतने हैं, D के इतने हैं और E के इतने हैं, वो दिखा देना। बार का मतलब होता है गैप, ध्यान रखें भाई। ठीक है, सेक्शन E का देते केस स्टडी, 2 केस स्टडी आपसे पूछे जाएंगे। शॉपकीपर मार्क्स ऑन आइटम 500 रुपये मार्क करते था, 10% का डिस्काउंट करता था, तो 500 का 10% कितना हो गया 50 रुपये।
तो डिस्काउंट तो 50 रुपये आ गया, सेलिंग प्राइस अब बेचेगा कितने का, 450 का। तो द कॉस्ट प्राइस 400, फाइंड प्रॉफिट। भाई 400 रुपये उसका CP है, बेच 450 में रहा, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपये का। क्लियर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। सर्वे स्टूडेंट्स लाइक स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड अदर्स, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स। भाई टोटल तो हमारे पास कितने हैं, 100 है। विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट, सिंपल सी बात है। रिप्रेजेंट डाटा यूजिंग द पाई चार्ट, पाई चार्ट में वही करना है भाई आपको, 40 बाई कितना करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 360, यहाँ से निकाल देना भाई, सोल्व कर देना, ठीक है। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी इसमें। एक तो आपको ना जो ये फैक्टर वाले क्वेश्चन है ये थोड़ा ध्यान से रखें, बाकी ये कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह, SI वगैरह याद रखें, और TSA वगैरह और वॉल्यूम वगैरह याद रखें, फॉर्मूले तो वगैरह याद रखें, बस सिंपल आएगा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये जो सोल्व करने वाले क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के, ये ध्यान रखें भाई। और ज़्यादा कार्टेशियन प्लेन का मैंने आपको बता दिया है कल के, ठीक है। आइडेंटिटीज़ की मैंने वीडियो डाली थी, वो देखना। आई होप आपका पेपर अच्छा होगा, ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने भी, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।